बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ जीना पार्लियामेंट डायरी में आपके साथ। नाजरीन, हुकूमत की मस्बत पॉलिसियों के बाइस मुल्क तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन है, लेकिन एक सियासी जमात एहतजाज के ज़रिए मुल्क को अदम इस्तेहकाम की जानिब धकेलने की कोशिशों में मसरूफ़ है। PTI ने एक बार फिर 14 अगस्त को एहतजाज की काल दी है। यौम आज़ादी पर तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाज की काल को आप किस तरह देखते हैं? आइए जानते हैं पार्लियामेंटेरियन से इस बारे में उनकी क्या राय है। 5 अगस्त के नाकाम एहतजाज के बाद 14 अगस्त को दोबारा एहतजाज की काल दी गई है, इस बारे में आप क्या कहोगे? मैं तो पहले ही कह चुकी हूँ कि ये कॉलेज जो है वो एक के बाद दीगरी तो दी जाती है, लेकिन बद से बदतर मैं समझती हूँ कि इनकी जो कारकर्दगी है वो सामने आती है और नाकामी सामने आती है। हमने देखा है कि पंजाब के हवाले से या फेडरल के हवाले से तो इनका ये कहना कि हुकूमत ने इनका रास्ता रोका है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में तो इनकी अपनी हुकूमत थी, वहाँ तो किसी ने रास्ता नहीं रोका। उसके बावजूद वहाँ पे कोई भी, मैं समझती हूँ कि ऐसा भरपूर एहतजाज सामने नहीं आया जिसको हम तहरीक कह सकें। जिस तरह इन्होंने कानून को हाथ में लिया और जिस तरह नौजवान नस्ल को, मैं तो यही कहूँगी कि वरगला के जिस तरह मेरे शहदा के मुजस्मों को तोड़ डाला है, जो कि इंतहाई काबिल मज़म्मत है, और जिस पे बार आता है सबूत के साथ, उनको ज़ाहिर कानून का सामना भी करना पड़ेगा। फिर अब ये नहीं कुछ हुआ है बन परान से, अब कह रहे 14 अगस्त को। खुदा का वास्ता है भाई, 14 अगस्त तो पाकिस्तान की आज़ादी का दिन है, तो उस दिन जश्न ये मनाओ तुम लोग, बजाय से इज्तिहाद। और फिर कहते हैं जी जो सज़ाएँ मिली हैं हमें वो गलत हुई हैं 9 मई की। भाई आपकी वीडियोज़ हैं, आपका हर बंदा पहचाना गया है, और बाकायदा 2 साल हो गए हैं कि अदालत में आपके केस चल रहे हैं। जब 2 साल में केस के बाद अब फैसले आए हैं, तो फिर ये जब जुडिशरी इनके हक़ में फ़ैसले देती थी कि आइंदा भी जो केस होगा उसकी ज़मानतें हो गई हैं, तो उस वक्त तो ये खुश थे। अब जुडिशरी ने अपने जिस तरह सही इंसाफ के मुताबिक फ़ैसले किए हैं, तो अब ये रोते हैं। 5 अगस्त को इन्होंने एहतजाज करना था, इन्होंने एहतजाज नहीं करना था, बल्कि इन्होंने मोदी के साथ एक दोस्ती निभानी थी। और ये 5 अगस्त को ये काम करके हम कश्मीर के हक़ में बात कर रहे थे, और ये एहतजाज का रंग ही वही था जो एक दुनिया को नज़र आ रहा है कि मकबूजा कश्मीर में जो इन्होंने सौदा इमरान खान ने किया था उसको मोदी के सामने यहाँ कर रहे थे कि हम आज भी आपके साथ। और दूसरी बात है जो 14 अगस्त पाकिस्तान अवाम के लिए बहुत बड़ा दिन है। इसे चाहे आप जिस तरह भी कह सकें, मेरे ख्याल में उस दिन एहतजाज तो नहीं हो सकता, उस दिन खुशी मनाई जा सकती है। 5 अगस्त योम इस्तेसाल था, उस दिन भी इन लोगों ने कहा चले शायद योम कश्मीर को निकले हुए लोगों को हम खड़ा करके कहेंगे, कहें नारा लगाओ खान नो रिहा करो, खान नो रिहा करो। यार बस कर दें अब, बस। अभी 14 अगस्त आया, हमारा जश्न आज़ादी है, हम आज़ाद हुए, हमारे खुशी का दिन है, जिस दिन मेरे ख्याल में हर पाकिस्तानी को एक पहचान मिली। ये सब हलाली परचम के नीचे आज हम जो सब खड़े होके जो सियासी, मैं कहती हूँ हर तरह के जो नारे लगाते हैं, उसका एक प्लेटफॉर्म मिला। उस दिन भी अब इन लोगों ने कहा कि चलो 14 अगस्त को लोग निकल रहे हैं, उनको कहेंगे आ जाओ, ये भी नारा लगाओ खान नो रिहा करो। बस कर दें, हमारे ऊपर अभी ये ना मुसल्लत करें। पहले इन्होंने 5 अगस्त पे जो एहतजाज किया है, यौम इत्तिसाल कश्मीर को डैमेज किया। अब 14 अगस्त को जो एहतजाज कर रहे हैं वो इंडिपेंडेंस डे पे कर रहे हैं। इसी तरह इन्होंने धरना जब चीन का सदर 2014 में आना था तब एहतजाज किया। मैं ये समझने के से कासिर हूँ कि इनकी जो पॉलिसी है PTI की, वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ है या उसके हक़ में है। 5 अगस्त को PTI की कॉल थी, वो तो हमने देख लिया कि सारा एहतजाज उनका नाकाम हुआ। वो उनकी तवक्को के मुताबिक लोग बाहर नहीं निकल सके, लेकिन अब शायद फिर वो दोबारा 14 अगस्त की बात कर रहे हैं। तो 14 अगस्त हमारा यौम आज़ादी है और इस तरह भरपूर तरीके से जश्न आज़ादी मना रहे हैं। तो चाहिए तो ये था कि सब मिलकर, जैसे मार के हक़ में उस वक्त सारी कौम इकट्ठी होकर अपनी पाक फ़ौज के साथ खड़ी थी, तो इस बार भी जो यौम आज़ादी है और जश्न आज़ादी वो सब मिलकर भरपूर तरीके से मनाएं। 2 साल पहले 9 मई को जो वाक़यात हुए थे और जो फ़ौजी तनसीबात पे हमले हुए, और वो इसका एक पूरा ड्यू प्रोसेस जो है कोर्ट का हुआ, उसमें विटनेसेस इनको सफाई का मौका दिया गया, और 2 साल कम नहीं है। और 2 साल की प्रोसीडिंग के बाद, अदालतों के प्रोसीडिंग के बाद, तमाम कानूनी तकाज़े, तमाम अदालती तकाज़ों को, इंसाफ के तकाज़ों को
देखते हुए ये सज़ाएं हुई और उन लोग बहुत सारे लोग बरी भी हुए और कुछ लोगों को जो रियल गुनहगार थे या जो उनके एविडेंसेस आए उनको सज़ाएं हुई। दूसरा पार्ट ये है कि ये जो 5 अगस्त को उन्होंने कॉल दी थी, मैंने तो पहले ही कहा था, पहले कहते थे ये कासिम और सुलेमान आ रहे हैं, मैंने कहा तो कोई ना कासिम आएगा ना सुलेमान आएगा ना एहतजाज होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये अपने घरों के बाहर बैठ के, घरों के थड़ों के सामने या बैठकों के थड़ों पे बैठ के अपनी गपशप लगा के कहेंगे कि ये एहतजाज हो रहा है। अब ना इनमें दमखम है। देखें, कोई भी जो तारीख कामयाब होती है वो किसी एक नज़रिए या एक बयानिए पे होती है। अब मुझे ये बताएं इनका बयानिया क्या है? इनका बयानिया तो है ही नहीं। इनका बयानिया ये है कि इमरान खान को रिहा करो। 14 अगस्त को एक सेलिब्रेशन का दिन होता है पूरे पाकिस्तान में, एक तारीख़ी दिन है जो हम मनाते हैं जिसमें पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। मैं समझता हूँ कि ये जो अभी हालिया इनका 5 अगस्त का था बुरी तरह नाकाम रहा है। सिर्फ KPK में भी उनके जो लीड कर रहे थे वो आधे रास्ते से चले गए, तो अब वो किस एहतजाज की आप बात करेंगे? नाजरीन, आपने पार्लियामेंटेरियंस की राय जानी। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।